हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिसिन ह्यूमन बॉडी में किस तरह से काम करती है, हमारी शरीर में दवाइयाँ कैसे असर करती हैं। शायद हर किसी के मन में ये सवाल होएगा, हर किसी को जिज्ञासा होएगी ये जानने की कि मेडिसिन आखिर काम कैसे करती हैं। हम मेडिसिन लेते तो हैं पर वो काम करती कैसे होगी, तो इसका जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आपको पता है कि मेडिसिन हर जगह पे होती है, हर बीमारी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेडिसिन क्या करती है, वो जो प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में उसको हील करती है और जो सिम्टम्स होती हैं उनको ट्रीट करती है। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि मेडिसिन काम कैसे करती है, हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। तो सारी जितनी भी मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशन जो होती हैं वो केमिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेडिसिन होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है। तो मेडिसिन जो है वो केमिकल्स होते हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो, जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करती है, मतलब उनको रोकती है और हेल्प करती है डायग्नोसिस में। तो जो मेडिसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो जो मेडिसिन होती है वो हमें हेल्प करती है बीमारियों से निजात पाने में, ठीक है। तो मेडिसिन जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। वैसे तो मेडिसिन बहुत टाइप की होती है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊँ। पहला है लिक्विड। लिक्विड मेडिसिन क्या होती हैं, इसमें जो एक्टिव पार्ट है मेडिसिन का, एक्टिव पार्ट का मतलब है कि वो पार्ट जो जहाँ पे बीमारी है उस जगह पे ज़रूरत है जिसकी, वहाँ पे जाके जो काम करेगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं लिक्विड के साथ, ठीक है। जिस तरह से सिरप होते हैं, कप सिरप है, जो कप सिरप होता है उसमें जो एक्टिव पार्ट होता है मेडिसिन का उसको एक लिक्विड के साथ कंबाइन किया जाता है, तो हम उसको लेते हैं और हमें खांसी से निजात मिलता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप है मेडिसिन का वो है टैबलेट। टैबलेट में क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो एक्टिव पार्ट है मेडिसिन का, उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन किया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है इस शेप में, मतलब जिस शेप में मेडिसिन होती है, आपको पता है राउंड होती है, ओवल होती है, तो उस शेप में उसको प्रेस किया जाता है। मैक्सिमम जो फॉर्म होती है मेडिसिन की, मतलब टैबलेट की फॉर्म में होती है मैक्सिमम मेडिसिन, जैसे कि पैरासीटामोल है, जो हमें फीवर होता है तो हम पैरासीटामोल जो लेते हैं वो एक टैबलेट की फॉर्म में होती है। थर्ड जो टाइप है मेडिसिन का वो है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल में जो एक्टिव पार्ट है मेडिसिन का उसको एक प्लास्टिक शेल में डाला जाता है। मतलब एक प्लास्टिक सेल को मान लो, एक हम इसको एक डिब्बा मान सकते हैं कि डिब्बे में जब हम कोई चीज़ रखते हैं और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैरी करना होता है, हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, हमें कुछ की नमकीन लेके जा रहे हैं एक डब्बे में पैक करके, उस तरह से ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल में जो एक्टिव पार्ट है, मतलब जो ग्रेन्यूल्स होते हैं मेडिसिन के, उसको प्लास्टिक शेल में डाला जाता है ताकि वो हम उसको निगल सके और जो उसकी डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पे उसको काम करना है अपना, वहाँ तक वो इजीली पहुँच सके, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन का वो है टॉपिकल मेडिसिन्स। टॉपिकल मेडिसिन्स क्या होती हैं, जिस तरह से क्रीम होती है, लोशन होते हैं या ऑइंटमेंट्स होती है, जिनको हम डायरेक्टली स्किन पे या उस सरफेस पे अप्लाई कर सकती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट्स, जब किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए जो एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट्स होती हैं उनको हम डायरेक्टली स्किन पे लगाते हैं। जैसे कई बार जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो रैशेज से पड़ जाते हैं हमारी स्किन पे, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि जो ऑइंटमेंट है, जो भी क्रीम, जो भी लोशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो हमें टॉपिकल मेडिसिन दी जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको डायरेक्टली उसी सरफेस पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो जो मेडिसिन होती हैं उनको हम टॉपिकल मेडिसिन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन की वो है सुपोजिटरीज। सुपोजिटरीज जो होती हैं, इसमें क्या होता है, जो एक्टिव पार्ट होता है मेडिसिन का उसको कंबाइन किया जाता है दूसरे सब्सटेंस के साथ, उसको बुलेट शेप में प्रेस किया जाता है ताकि हम उसको इजीली इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो जो ये सुपोजिटरीज होती हैं इनको हम निगलते नहीं हैं, इनको हमें या तो रेक्टल रूट से देना पड़ता है या वेजाइनल रूट से देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाइल्स की ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दी जाती है वो सुपोजिटरीज की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो शायद आपको पता होएगा कि जो पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है, बवासीर जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो सुपोजिटरीज की फॉर्म में दी जाती है, रेक्टल रीजन से दी जाती है, ठीक है, ताकि जो एरिया है उस जगह पे वो आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन की वो होती है ड्रॉप्स।
तो ड्रॉप्स क्या होती हैं, ये लिक्विड ही है अपने आप में। इसमें क्या होता है, मेडिसिन को उसी जगह पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे उसको काम करना होता है। मतलब जो एक्टिव पार्ट है मेडिसिन का, उसको डायरेक्टली उसी जगह पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है या नेजल ड्रॉप्स हैं। आँखों में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए जो ड्रॉप्स लेते हैं वो क्या होते हैं, वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है मेडिसिन। जो ईयर इन्फेक्शन में जो मेडिसिन लेते हैं वो जो भी ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन का वो है इनहेलर्स, ठीक है। इनहेलर्स क्या होता है, इनहेलर मोस्टली जो है वो अस्थमा के लिए यूज़ होते हैं। मतलब जो एक्टिव पार्ट है मेडिसिन का, उसको प्रेशर के साथ डायरेक्टली लंग्स में रिलीज़ किया जाता है। आपको पता है जो ऑक्सीजन पंप्स होते हैं, मतलब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर यूज़ करते हैं। इनहेलर में क्या होता है, जो मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन को हम डायरेक्टली, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं उस तरह से अंदर प्रेशर के साथ मुंह के माउथ के थ्रू लंग्स में डायरेक्टली भेजा जाता है, ठीक है। तो ये एक मतलब मशीन की फॉर्म में होता है। इसमें जो एक साइड से हम उसको प्रेस करते हैं और दूसरी साइड जो होती है उसको माउथ में लेते हैं और वहाँ से डायरेक्टली मेडिसिन हमारे लंग्स में चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन का वो है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में क्या होता है, इंजेक्शंस हम कई डिफरेंट टाइप के रूट से अप्लाई करते हैं। पहला है सबक्यूटेनियस। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं उसको हम, जो स्किन का सरफेस है उसके नीचे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इंट्रामस्क्यूलर, इसको हम मसल्स के थ्रू देते हैं। और तीसरा होता है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल जो होता है उसको हम स्पाइनल फ्लूइड से देते हैं। किसी को अगर बैकबोन में इंजेक्शन लगा होगा तो वो जो इंजेक्शन होता है वो इंट्राथिकल रीजन होता है। जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है उस रूट को हम बोलते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो चौथा टाइप है इंजेक्शंस का वो है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो इंजेक्शन होते हैं उनको हम वेंस के थ्रू देते हैं, नसों के थ्रू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन का वो है इम्प्लांट्स और पैचेस, ठीक है। इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं या फिर टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम या तो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं या फिर इनको बॉडी के सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं, या तो कोई बॉडी पार्ट मिस हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए हम इम्प्लांट्स को यूज़ करते हैं, या फिर जो मेडिसिन को डिलीवर करना होता है, मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए भी इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ इम्प्लांट्स जो होते हैं वो बॉडी के फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को। जिस तरह से निकोटीन पैचेस है या कॉन्ट्रासेप्टिव जो इम्प्लांट्स हैं, कॉपर टी जो हम यूज़ करते हैं, या पेस मेकर है, जो आपने सुना होगा कि जो किसी में ऑपरेशन हुआ है हार्ट का तो बोलते हैं कि उसमें पेस मेकर डाला है। तो ये पेस मेकर क्या करता है, जो पल्सेस जो आती हैं उनको रेगुलेट करता है ये, ठीक है। मतलब जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, उसको नॉर्मल बना के रखता है पेस मेकर। तो पेस मेकर एक मशीन होती है, मतलब ये एक बैटरी की थ्रू काम करती है, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी होती है 5 to 7 ईयर्स होती है आई थिंक। तो इस तरह से जो इम्प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। इसमें जो मेडिसिन हम अप्लाई करते हैं इम्प्लांट्स के थ्रू वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है स्किन से, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है मेडिसिन का वो है बक्कल और सबलिंगुअल लिक्विड्स या टैबलेट्स, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या होती है, इनको हम या तो माउथ में रखते हैं, चीक में रखते हैं, या फिर इसको जीभ के नीचे रखते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो एक्टिव पार्ट होता है मेडिसिन का वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है माउथ की लाइनिंग के थ्रू, ठीक है। तो जो माउथ में रखते हैं उसको बोलते हैं बक्कल टैबलेट्स, और जो जीभ के नीचे रखते हैं उसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल टैबलेट्स या फिर लिक्विड्स, ठीक है। जो सबलिंगुअल मेडिकेशंस होती हैं उसको हम टंग के नीचे रखते हैं, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, ये एक मेडिसिन होती है, बक्कल या सबलिंगुअल मेडिसिन बोल सकते हैं हम इसको। इसको यूज़ करते हैं चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए। मतलब अगर हमें चेस्ट पेन को क्विकली ट्रीट करना है, मतलब जल्दी हमें आराम चाहिए चेस्ट पेन से, तो उस केसेस में नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। तो ये थी कुछ मेडिसिन की टाइप्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मेडिसिन को हम किन किन रूट से ले सकते हैं। तो जो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकेशन होती है, उसको हम अलग अलग रूट से लेते हैं। पहला है ओरल रूट। ओरल रूट आपको पता है, जो माउथ के थ्रू टैबलेट्स या लिक्विड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में जो मेडिसिन होती है, जो ओरल रूट माउथ के थ्रू ली जाती है उनको बोलते हैं ओरल रूट से मेडिकेशन लेना, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा टाइप है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शंस को हम इंट्रावीनस भी होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, या फिर इंट्राथिकल होते हैं, या सबक्यूटेनियस होते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन रूट से, ठीक है। तो इसी प्रकार वेजाइनल रूट होता है, इसमें जो मेडिसिन होती है उसको हम वेजाइना के थ्रू लेते हैं। तो फोर्थ होता है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर में क्या होता है, इसमें जो मेडिसिन होती है उसको आइज के थ्रू लिया जाता है, मतलब जैसे आई ड्रॉप्स होगी तो वो क्या है ऑक्यूलर रूट से ली जाती है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो रूट है मेडिसिन का वो है रेक्टल। रेक्टल रूट से हम जब मेडिसिन को लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सुपोजिटरीज, सुपोजिटरीज जो होती हैं वो रेक्टल रूट से ली जाती हैं। इसी प्रकार जो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होती हैं उनको हम नेज़ल रूट से लेते हैं, मतलब नॉस्ट्रिल से, नोज से, जो नाक से जो मेडिसिन ली जाती है उनको बोलते हैं नेज़ल रूट से मेडिकेशन लेना, मतलब कुछ मेडिकेशन जो नेज़ल रूट से ली जाती है। इसी प्रकार कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम ईयर के थ्रू लेते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप्स, जो ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें हम जो ईयर ड्रॉप्स लेते हैं उसको हम ओटिक रूट से लेते हैं, उस रूट को हम बोलते हैं ओटिक रूट, ठीक है। तो ये थी कुछ मेडिसिन के जो रूट्स हैं, मतलब मेडिकेशन को हम किन किन रूट से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेडिसिन हमारी बॉडी में काम कैसे करती हैं। सो हाउ मेडिकेशन वर्क्स, दवाइयाँ काम कैसे करती है, हमारे शरीर में असर कैसे करती हैं, उनको कैसे पता होता है कि हमें उसी सेल के पास जाना है, वहीं पे बाइंड करना है, वहीं पे असर दिखाना है, तो ये किस तरह से काम करती है। तो जिस तरह एक ताला होता है, एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है, तो उसी चाबी से वो ताला खुलेगा, कोई और चाबी उसके साथ नहीं लगती ना, तो हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है। उसी प्रकार जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, इसी प्रकार पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है और जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर जो है मेडिसिन ही वर्क करेगी, मतलब जब वो मेडिसिन उसके साथ बाइंड करेगी तभी वो वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। जिस तरह एक ताला होता है, ताले की जो चाबी होती है, जब हम ताले में चाबी लगाएंगे तभी तो ताला खुलेगा ना, उसी प्रकार जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वहाँ पे मेडिसिन जाके बाइंड करेगी तभी वो वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो जो ताले में जब चाबी लगेगी तभी चाबी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसका फंक्शन है ताले को खोलना। तो जो हमारी मेडिसिन है वो भी एक चाबी की तरह है। जैसे ये डायग्राम है, ये ताला है और ये चाबी है, जब ये चाबी हम इसमें लगाएंगे तभी ताला खुलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम मेडिसिन लेंगे तभी वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेगी, जहाँ पे हमारी कोई भी डिजीज़ है, कोई भी खराबी है शरीर में, वहाँ पे जाके वो अपना असर दिखाएगी। जो मेडिसिन होती है वो बहुत टाइप की होती है, पिल्स होती है, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, कैप्लेट्स, लिक्विड्स, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हम उसको माउथ के थ्रू लेते हैं, आपको पता है कुछ एक मेडिसिन होती है वो दूसरे रूट से भी ली जाती है। तो जो मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो माउथ के थ्रू लेते हैं। तो पहले हम उसको निगलते हैं, हम उसको निगलेंगे, उसके बाद वो जाएगी इसोफेगस में, इसोफेगस से चलते चलते वो स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक में जाके जो स्टमक और इसोफेगस जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट पे जाके वो लटक जाती है, ठीक है। मतलब उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टमक जंक्शन, जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक मिलते हैं उसको हम बोलते हैं स्टमक जंक्शन। वहाँ पे जाके वो लटक जाएगी और एक पिल जो हम ले रहे हैं, जो टैबलेट हम ले रहे हैं, वहाँ पे जाके अल्सर फॉर्म कर लेगी, पिल अल्सर, ठीक है। उसके ऊपर कुछ डेपोजिशन हो जाएंगी वहाँ पे जाके, जिसकी वजह से वो एक अल्सर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब वो वहाँ से अल्सर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वहाँ से वो क्या करेगी, लोअर इसोफेगस से वो कहाँ पे जाएगी, स्टमक में। स्टमक में जाके, जो स्टमक में आपको पता है हमारे एसिड होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो एसिड उसको डिसॉल्व कर देगा, उसको तोड़ देगा छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देगा उसका। उसके बाद जब वो ब्रेक हो जाएगी उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, फ्लश हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उसके थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और जहाँ पे उसको फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहाँ पे पहुँच जाती है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे ये मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन हम माउथ के थ्रू लेंगे। ये माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी से होती हुई यहाँ से इसोफेगस स्टार्ट होता है। जब मैं बात कर रही हूँ कि इसोफेगस से ट्रैवल करती हुई वो कहाँ जाती है, स्टमक में, ये है स्टमक, ठीक है।
तो इसोफेगस से ट्रैवल करती हुई वो स्टमक के, जब ये जहाँ पे स्टमक और इसोफेगस जो मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टमक जंक्शन। ये स्टमक जंक्शन में जाती है तो वहाँ पे एक पील अल्सर फॉर्म कर लेती है। जो ये पील है ये अल्सर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसके ऊपर कुछ डेपोजिशन हो जाती है और यहाँ से जब यहाँ पे लटक जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये स्टमक है इसमें एसिड होता है, ठीक है। स्टमक में, हमारे स्टमक में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड क्या करता है, इस पिल को डिसॉल्व कर देता है, इसको तोड़ देता है। इस तरह से ये छोटे छोटे पार्टिकल में इसको तोड़ देता है, जो इजीली यहाँ से जो है वो यहाँ से पास आउट हो जाती है यहाँ से और स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह ये ट्यूब होती है, इसके अंदर ये छोटे छोटे हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। इस सिंगल प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलस। तो ये बहुत सारे जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं विलाई। तो जो ये विलाई होते हैं इनको हम थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं। ये जो विलाई होती है ये इस तरह से होती है, ठीक है। ये जो विलाई की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम जो विलाई के अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पूरे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती है, ब्लड फ्लो करता रहता है वहाँ से। तो इसी तरह जो ये माइक्रोविलाई है, मतलब जो विलस है, जो ये सिंगल विलस की हम बात करें, इसके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होती है जहाँ से ब्लड फ्लो करता रहता है। तो जब दवाई यहाँ पे जाती है, मेडिसिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो ये जो ये प्रोजेक्शंस हैं इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ से ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है, ठीक है। तो जो ये रेड कलर में आप देख रहे हो ये है ब्लड कैपिलरीज। तो इन कैपिलरीज से होती हुई ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और ब्लड स्ट्रीम से ये टारगेट टिश्यू पे पहुंचती है, मतलब जो टारगेट सेल का रिसेप्टर है वहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि जब मेडिसिन लेते हैं माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। माउथ से हमने मेडिसिन ली, वो इसोफेगस से होती हुई कहाँ पे गई, स्टमक में। स्टमक में जाके वो स्टमक जंक्शन है वहाँ पे लटक गई। तो जब वो स्टमक जंक्शन में जाती है वहाँ पे क्या होती है, वो पिल जो है वो अल्सर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ये है, ये पिल अल्सर बन गया। वहाँ से जब ये जो भी पिल अल्सर बन जाते हैं तो जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। स्टमक का जो एसिड है वो क्या करता है, वो इसको डिसॉल्व कर देता है, इस टैबलेट को जो ये अल्सर की फॉर्म में है इसको डिसॉल्व कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा और वहाँ से वो फ्लश हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, मैंने आपको बोला कि हर जगह पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब हर जगह पे जो है हमारे ब्लड का कैपिलरीज होती है, वेन्स होती है। तो वहाँ पे जाके वो क्या करती है, वहाँ से ट्रैवल करती हुई ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है, विलाई से होती हुई ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है और वहाँ पे जाके अपना जो है सेल रिसेप्टर ढूंढना शुरू कर देती है। उनको जो मतलब चाबी जो है, मेडिसिन जो है वहाँ पे जाके ढूंढने लगती है कि कहाँ पे है वो ताला जिसको हमें खोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने जो टारगेट सेल है, रिसेप्टर है, उसको ढूंढ लेती है और उसके साथ बाइंड कर जाती है। जब वो उसके साथ बाइंड करती है तो वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जो भी वहाँ पे डिजीज़ होती है, जो भी बीमारी होती है उसको हील करती है, जो भी डैमेज टिश्यू होता है। इस प्रकार से वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद जब उसका फंक्शन फिनिश हो जाता है, ठीक है, जो टैबलेट जो मेडिसिन है अपना फंक्शन फिनिश होने के बाद, टास्क जो उसको दिया गया है उसको परफॉर्म करने के बाद वो टारगेट रिसेप्टर जो है उसको छोड़ देती हैं, ठीक है। तो लीव द टारगेट रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद जब टारगेट रिसेप्टर को छोड़ दिया उसके बाद वो क्या करती है, वापस से ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम से ही वो जाती है लीवर और किडनी में, ठीक है। लीवर और किडनी में आने के बाद वो क्या वहाँ पे केमिकली चेंज होती है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और उसके बाद वो क्या है, एक्सक्रीट हो जाती है, या तो स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू, ठीक है। या तो वो रेक्टल रीजन से बाहर आ जाती है या फिर यूरिनरी ट्रैक से वो शरीर से बाहर आ जाती है। जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो क्या होता है, हमारे जब हम यूरिन पास करते हैं उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है। वो किसकी वजह से होती है, वो उन मेडिसिन की वजह से होती है जो अपने जो टारगेट सेल रिसेप्टर पे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस जो हमारी बॉडी से बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से वो गंदी स्मेल आती है यूरिन में। तो जो मेडिसिन होती हैं उनको कैसे पता चलता है कि हमें
कहाँ पे जाना है, ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, जो मेडिसिन होती है उनको कैसे पता चलता है कि हमें बॉडी के कौन से पार्ट में जाना है और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो मेडिसिन होती है वो एक चाबी की तरह होती है, तो उसको अपना जो उसे जिसकी वो चाबी है उसको वो ताला खोलना है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो जो मेडिसिन होती है वो इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती है कि जब वो उसके आसपास जाती है तो वो अपना रिसेप्टर ढूंढना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो जो गट है उसी में अपना रिसेप्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन है वो क्या करती है, वो गट में ही अपना रिसेप्टर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। जैसे आयरन है, आयरन जो होता है वो गट वॉल के थ्रू वहाँ से अब्जॉर्ब होता है। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो उनका जो टारगेट रिसेप्टर होता है वो ब्लड में ही होता है, ब्लड के थ्रू ही मेडिसिन ट्रैवल करती है, तो उनका टारगेट रिसेप्टर अपने आप ब्लड में होता है, तो उन मेडिसिन को ब्लड में उसका रिसेप्टर मिल जाता है और वहाँ पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि ब्लड थिनर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो है ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं उनको बोलते हैं कि आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो उनको ब्लड थिनर्स दी जाती हैं, मेडिसिन होती है जिनको हम ब्लड थिनर्स बोलते हैं। वो ब्लड थिनर क्या करती है, वो ब्लड को पतला करती हैं, तो उनका जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे, वो ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो वो ब्लड में ही अपना रिसेप्टर ढूंढती है और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी प्रकार कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकती, इतना मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उन मेडिसिन के लिए हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें उनके टारगेट रिसेप्टर तक लेके जाए, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। वो कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है और अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर तक पहुँचती है, ठीक है। ऐसी मेडिसिन का एग्जाम्पल है एंटी डिप्रेसेंट्स। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं तो वो इस तरह की मेडिसिन होती है जिनको कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है अपने टारगेट रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन है, मतलब जो ड्रग है, वो बाइंड करती है कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ। जब वो अपने टारगेट रिसेप्टर पे पहुंच जाएगी तो वहाँ पे क्या करेगी, वो कैरियर मॉलिक्यूल से जंप ऑफ हो जाएगी, वहाँ से वो बाहर आ जाएगी और मूव करेगी अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ, मतलब उस सरफेस की तरफ जहाँ पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ पे उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और वहाँ पे ढूंढना शुरू करेगी कि वो रिसेप्टर कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे जाके जब उसको रिसेप्टर मिल जाएगा तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये टारगेट रिसेप्टर है ये सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेल के न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब ये उसके साथ बाइंड करती है तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, मतलब ये केमिकली एडजस्ट होती है उस एनवायरनमेंट में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ पे जाके जो इसको फंक्शन दिया हुआ होता है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वापस आती है किडनी या फिर लीवर में, और वहाँ से हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या तो यूरिन के थ्रू या फिर जो हम स्टूल पास करते हैं उसके थ्रू जो है ये बॉडी से बाहर आ जाती है। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो साइड इफ़ेक्ट्स शो करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन होती है जब आप मेडिसिन लेते हो तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं जो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो किस वजह से होते हैं, क्यों ये साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी। तो जो ड्रग जब सरेप्टिटिशियली बाइंड करती है किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ, सरेप्टिटिशियली का मतलब है कि वो मतलब चोरी छिपे से, गलती से वो जब किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है तो वो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट शो करती है जिनको हम साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब हम किसी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा हाई डोज में ले रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है, जब हम किसी मेडिसिन को हाई डोज में लेते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट शो करती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो उनका भी एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, उनकी भी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है कि इसी अमाउंट में ये हमारे बॉडी को चाहिए होती है। जो उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है और साइड इफ़ेक्ट शो करती है, ठीक है। तो मेडिसिन जितनी हमारी मतलब किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार इसका डोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम किसी भी मेडिसिन को ना ही ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा कम अमाउंट में ले सकते हैं। तो मेडिसिन का डोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिस तरह से मेडिसिन इम्पॉर्टेंट होती है।
तो क्या होता है, जब हम मेडिसिन को हाई डोज में लेते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट शो करती है, और जब हम किसी मेडिसिन को बहुत कम डोज में ले रहे हैं, मतलब लो डोज ले रहे हैं उसका, तो क्या होता है, मेडिसिन जो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में फेल हो जाती है, मतलब वो बहुत कम अमाउंट में है, उस रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाती और वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाती, इसलिए वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो उस केसेस में भी जो मेडिसिन है वो असर नहीं करती है। तो डोज जो है मेडिसिन का वो उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो है ये मेडिसिन्स किस तरह से वर्क करती है अपनी तरफ से कोशिश की है मैं कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।